नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। खुद को नंगा कर महिला के सामने पेशाब किया, इससे ज्यादा घिनौना, शर्मनाक, बुरा और गंदा क्या होगा। दोस्तों, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये सब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और किसी आम इंसान के लिए नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के एक जज से कहा है। पूरा मामला हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे मध्य प्रदेश के इस जज का मामला दिल्ली तक पहुंच गया। लेकिन जरा सोचे यहाँ पर कि एक जज जिसका काम कानून की मर्यादा देखना है, वो खुद ऐसी हरकत कर रहा है। और ये भी सोचिए, जिस जज की हरकत को सुप्रीम कोर्ट खुद घिनौना बता रहा हो, क्या आप ऐसे जज से इंसाफ मांगने जाएंगे? क्या आप अपनी बहन, बेटी या माँ का मामला ऐसे जज के सामने लेकर जाना चाहेंगे जहां न्याय देने वाला ही महिला की गरिमा को नहीं समझता? तो फिर इंसाफ की उम्मीद कैसे करेंगे? तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी सुनवाई हुई जिसने न्याय व्यवस्था पर ही कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला किसी आम कर्मचारी का नहीं है, मामला किसी क्लर्क या अफसर का भी नहीं है, मामला एक क्लास 2 के सिविल जज की नौकरी का है। और सवाल ये है, जिस जज की हरकतों को सुप्रीम कोर्ट डिसगस्टिंग और ग्रोसेस्ट मिसकंडक्ट कहे, क्या उसकी नौकरी वापस दी जा सकती है? अब पूरा मामला हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर बताएंगे। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी इसी जज की नौकरी की बहाली को लेकर, और हैरानी की बात ये थी कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस सिविल जज को दोबारा नौकरी वापस देने का आदेश दे दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर सीधे रोक लगा दी और सुनवाई के दौरान कहा, हमें हैरानी है कि हाई कोर्ट ऐसा आदेश कैसे दे सकता है। यानी दो कोर्ट आमने सामने, एक हाई कोर्ट और उसके सामने सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर ऐसा क्या था इस केस में कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। दोस्तों, इसके लिए हमें 7 साल पीछे जाना होगा। इस जज की कहानी थोड़ी लंबी है, आपको समझना होगा। मामला 16 जून 2018 का है। ये सिविल जज भोपाल से जबलपुर जा रहे थे। इंदौर जबलपुर एक्सप्रेस के एसी कोच में इनकी सीट थी। इन पर आरोप है कि सफर के दौरान अपने कोच में इन्होंने बहुत हंगामा काटा। इस सिविल जज ने शराब पीकर सहयात्रियों से बदसलूकी की, टीटी के साथ गाली गलौज तक की। हालात इतने बिगड़ गए कि यात्रियों को इमरजेंसी चेन खींचकर ट्रेन को रोकना पड़ा। अब यहाँ आपसे एक सवाल है, क्या ये किसी नशेड़ी की कहानी लग रही है आपको? लेकिन अफसोस नहीं, ये जिम्मेदारी की कुर्सी पर बैठे एक जज का व्यवहार था। और इस व्यवहार का सबसे शर्मनाक हिस्सा तो अभी बाकी है। दोस्तों, आरोप है कि नशे की हालत में उसी एसी कोच में जज ने खुद को नंगा किया और एक महिला सहयात्री की सीट पर पेशाब किया। और यही वो हिस्सा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये सबसे घिनौना और गंभीर मिसकंडक्ट है, यानी बुरा व्यवहार है। अब आप खुद सोचिए, जिस इंसान का काम कानून की मर्यादा देखना हो, वही अगर इसे तोड़ दे तो आम इंसान किस पर भरोसा करेगा? बहरहाल, सिविल जज को इस हंगामे के बाद मध्य प्रदेश के पिपरिया स्टेशन पर उतार दिया गया। सहयात्रियों और टीटी ने जज की शिकायत की, जिसके बाद पिपरिया स्टेशन पर ही रेलवे एक्ट की धारा 145 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी भी हो गई, लेकिन मामला जमानती था, इसलिए इनको फौरन रिहा भी कर दिया गया। मगर सोचे, अगर किसी आम आदमी ने ऐसा किया होता, ऐसी हरकत की होती, तो क्या जमानत फौरी तौर पर मिलती? खैर, इस मामले में रेलवे की जांच के अलावा सिविल जज पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी शुरू की गई, क्योंकि जज ने यात्रा की अनुमति नहीं ली थी, इसकी जानकारी डिपार्टमेंट को नहीं दी थी, गिरफ्तारी की सूचना भी सीनियर्स से छिपाए रखा। सीधा और आसान लफ्जों में आपको बताए तो इस सिविल जज पर दो तरफ से जांच चल रही थी, एक रेलवे के स्पेशल एक्ट के तहत और दूसरा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, जिनमें से एक जांच में इन्हें क्लीन चिट दे दी गई और दूसरे में सिविल जज को दोषी पाया गया। अब समझिए, क्लीन चिट देने वाली जांच कौन सी थी? साल 2019 मार्च में रेलवे के स्पेशल कोर्ट ने जज को बरी कर दिया था, ये कहते हुए कि कुछ गवाह मुकर गए और मेडिकल रिपोर्ट में शराब की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं डिपार्टमेंटल यानी विभागीय जांच में जज को दोषी पाया गया, जिसके बाद एमपी हाई कोर्ट की प्रशासनिक समिति ने जज को नौकरी से हटाने की सिफारिश की, जिसे फुल कोर्ट ने मंजूरी भी दे दी थी। साफ लफ्जों में बताए तो सिविल जज की नौकरी को खत्म करने का आदेश दे दिया गया। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं इस जज की कहानी यहीं खत्म हो गई, तो गलत सोच रहे हैं। असल कहानी तो अब शुरू हुई है। आरोपी सिविल जज ने नौकरी के बर्खास्तगी के खिलाफ मई 2025 में एमपी के हाई कोर्ट में अपील कर डाली, जिसमें एमपी हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिविल जज के बर्खास्तगी के फैसले को पलटकर
नौकरी की बहाली का आदेश दे दिया, ये कहते हुए कि रेलवे स्पेशल कोर्ट को कोई सबूत नहीं मिले। लेकिन इसी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्टे लगा दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा, हमें समझ नहीं आ रहा कि हाईकोर्ट ने ऐसा कैसे किया। एक जुडिशियल ऑफिसर का घिनौना बर्ताव, आपने सभी गवाहों को विरोधी बना दिया है। ये एक चौंकाने वाला मामला है। आपने कंपार्टमेंट में पेशाब किया, वहां एक महिला थी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य से जवाब भी मांगा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सिविल जज का क्या काम होता है? एक सिविल जज वो होता है जो आम लोगों के रोजमर्रा के कानूनी झगड़ों का फैसला करता है। जमीन जायदाद से लेकर तलाक तक का कोई भी मामला हो तो सबसे पहले सिविल अदालतों में ही सुनवाई होती है। यानी आपके इंसाफ की पहली लड़ाई सिविल कोर्ट में बैठे सिविल जज तय करते हैं। वहां से शुरू होती है आपकी लड़ाई। सिविल जज के एक फैसले से आपकी जिंदगी बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। एक सिविल जज से उम्मीद होती है कि उसका आचरण बेदाग हो, निजी जिंदगी में भी कानून और मर्यादा का पालन करे, महिलाओं, कमजोरों और पीड़ितों के प्रति संवेदनशील हो, क्योंकि वो सिर्फ इंसान नहीं, न्याय का चेहरा भी होते हैं। और जब ऐसे पद पर बैठे इंसान खुद मर्यादा तोड़ दे तो सवाल सिर्फ उसके अपराध का नहीं रहता, सवाल न्याय व्यवस्था पर भरोसे का भी बन जाता है। यही वजह है कि सिविल जज का चरित्र उसकी योग्यता जितना ही अहम होता है। इस पूरे मामले का आम लोगों से भी लेना देना है, क्योंकि यहाँ बात किसी मामूली सरकारी कर्मचारी की नहीं थी, बल्कि उस सिविल जज की है जिसके फैसलों से लोगों की जिंदगी तय होती है। एक ऐसा जज जिसकी करतूत को सुप्रीम कोर्ट भी घिनौना बता दे, वो आपकी जिंदगी का फैसला कैसे कर सकता है? क्या आप ऐसे जज को फिर से नौकरी करते हुए देखना चाहते हैं? फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने भी अंतिम फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन बहाली पर रोक जरूर लगा दी है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है, अगर न्याय देने वाला ही न्याय की सीमा लांघे तो पीड़ित इंसान आखिर किस दरवाजे पर दस्तक देगा? इस जज की करतूत ने न्यायपालिका की मर्यादा को दांव पर लगा दिया है, अदालतों पर लोगों के भरोसे को हिला दिया है। सवाल ये भी, क्या ऐसे मामलों में कानून से ज्यादा नैतिक जिम्मेदारी मायने नहीं रखती? क्या सिर्फ तकनीकी बरी होना जनता के भरोसे को लौटा सकता है? सवाल खुले हैं, जवाब अदालत को देने हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट इस सिविल जज के साथ आगे क्या करेगी, इसका अपडेट आते ही हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल के लिए रिपोर्ट में इतना ही। अब आप बताइए, क्या आप चाहते हैं कि ऐसे सिविल जज को दोबारा नौकरी दी जाए? इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमसे आने वाली हर खबर आपके पास फौरन पहुंचे। अब इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।